दोस्तों आज की जो मैं कहानी आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ, एक ऐसी लड़की जिसका साल का पैकेज 45 लाख का है। दोस्तों 45 लाख का उसका साल का पैकेज होता है और महीने की जो इनकम आती थी दोस्तों उसकी 4 लाख के आसपास। तो दोस्तों वो महिला मतलब दोस्तों हर चीज़ अपनी जगह पर, मैं बोलता हूँ हमेशा हर चीज़ अपनी जगह पर होती है। और उसी प्रकार से किस तरीके से दोस्तों मैं कहता हूँ ना, मेरे पास दोस्तों कभी कभार ऐसे लोगों का फोन आता है जिनने आज जीवन तक देवता को नहीं माना, जिनने आज जीवन तक अपने घर के इष्ट को नहीं माना। क्यों? क्योंकि कहीं बाहर बताने में बदनामी हो जाएगी। उससे कहते हैं हेम भाई हमारा भला कर दो, ये किसी को हमारे पास ले चल दो, क्योंकि हम और इसका बाहर प्रचार मत करना। ये मुझसे कई बार कई लोग बोलते हैं। दोस्तों मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक मैं आज की कहानी इसका साक्षात सीधा सीधा उदाहरण है दोस्तों, कि जब आपके पैसे धरे के धरे रह जाते हैं दोस्तों, यदि आप अपने घर के इष्टों के प्रति श्रद्धावान नहीं होते हो, आप अपने इष्टों के प्रति करुणावान नहीं होते हो, तो दोस्तों ऐसी सत्य घटना मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। आप इस कहानी को सुनते हो तो दोस्तों अवश्य ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत रोमांचक कहानी दोस्तों। हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एल्ट्रो हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। तो आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से हमेशा की तरह विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी, सत्य घटना है जहां पर आपके घर के इष्टों ने आपका भला करा है, तो दोस्तों अवश्य आप मेरे साथ वो कहानी साझा कर सकते हैं। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही इस सत्य स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों एक लेडीज थी जिसका नाम मैं काल्पनिक रखूंगा और मैं उनकी पोस्ट भी काल्पनिक रखूंगा, ठीक है, ताकि किसी को वो ना लगे। दोस्तों एक लेडीज थी और उन्होंने बहुत पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी दोस्तों कि सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, उनको ये याद नहीं रहता था। उनको क्या रहता था, अपना लक्ष्य रहता था याद, कि मुझे ये पोस्ट हासिल करनी है तो करनी है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। लेकिन दोस्तों जो बोलते हैं ना, जो हमारा ध्यान रखते हैं और हमेशा हमारी ज़रूरत की चीज़ों का जो ध्यान रखते हैं, अगर वो कहीं पर होते हैं तो हमारे माँ बाप होते हैं। उन्हीं की नज़रों में और उन्हीं की छत्र छाया में हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी भगवान का हाथ है, जब तक हमारे माता पिता लोगों का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है। तो दोस्तों जो इनके पिताजी और इनकी माता थी वो बड़े ही निर्बल और स्वभाव के थे। उनकी पुत्री थी एक, जिसका नाम मैं आरती रख देता हूँ। आरती जो थी बड़ी जिद्दी लड़की थी और इतनी जिद्दी थी, अपने लक्ष्य जो उन्होंने ठान लिया तो फिर चाहे कोई भी हो जाए, उनके लक्ष्य को कभी कोई टाल नहीं सकता था। कि अगर उनने ठान लिया कि मुझे बनना है कुछ IPS, या मुझे कलेक्टर बनना है, या मुझे कुछ भी फील्ड में जाना है, मुझे बनना है तो बनना ही है। तो दोस्तों उन्होंने अपनी मेहनत करते करते इतने लक्ष्य करे और कई सरकारी नौकरियां छोड़ दी, छोटी, सिर्फ अपना लक्ष्य याद रखा। और दोस्तों जो छोटी मोटी नौकरियां थी ना, वो ट्रायल के लिए और अपने दिमाग का यूज करने के लिए जाती रहती थी। और यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, कई सरकारी नौकरी के पेपर निकाल के और नंबर आने के बाद उन्होंने वो पोस्ट छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनका जिद था कि मुझे जिस पोस्ट को मैं देख रही हूँ वो गद्दी पर मुझे पहुंचना है। तो ऐसे करते करते उनको अपना लक्ष्य याद रहा और बहुत ही देखते देखते दोस्तों अपने आखिरकार वो जब अपने लक्ष्य पर पहुंचे तो दोस्तों उनकी उम्र भी 25 की हो गई थी। लेकिन बोलते हैं ना, हमारी ज़रूरतों का हर चीज़ का ध्यान कोई अगर रखता है तो हमारे माता पिता जी। तो उनके मम्मी पापा जो थे उनको अब चिंता भी होने लग गई थी कि हमारी लड़की का विवाह कैसे होगा, हमारी लड़की का कुंडली योग क्या है, शादी विवाह कैसे होगी। तो उनको अक्सर ये चिंता होने लगी। तो दोस्तों उन्होंने कई ज्योतिषों को और कई पंडित लोगों को, देखो हम नहीं करते, हमें कोई चिंता नहीं है शादी की, लेकिन माता पिता को हर हमेशा रहती है कि अब हमारी लड़की की एक स्टेज आ चुकी है और इस स्टेज में इसका विवाह होना अति आवश्यक है। और यदि अभी इसका विवाह नहीं होगा, ये समय चले जाएगा, तो एक समय बाद हमारी पुत्री को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ये हर हमेशा माता पिता को चिंता रहती है।
तो इनकी मम्मी पापा उनने अपनी पुत्र की कुंडलियाँ भेजना जगह जगह दिखाना स्टार्ट करे, और हर सोशल मीडिया पर, चाहे शादी.com पर, चाहे कहीं पर भी इनने दिखाया। तो कहीं पर भी इनको ना ही तो इनको लड़का पसंद आया, और ना ही कभी जहाँ पर बात बनना चाहती थी वहाँ पर बात नहीं बनी। ऐसे करते करते इनने कई जगह चिन्ह दिखाए, तो कई जगह इनने पूछा आखिर क्या बात हो रहा है, क्या योग, क्या सुयोग, क्यों हो रहा है ऐसा? या तो हमारी लड़की के पास कोई कमी है तो हमें बताइए, अगर हमारी लड़की भरपूर है तो आप ये बताइए, तो फिर कैसे हमारी लड़की के भाग्य में विवाह योग्य नहीं आ रहा है पंडित जी, आप ये बताइए। तो पंडित जी लोगों ने बोलते हैं ना, 9 गज की पातड़ी जब निकालते हैं तो 9 गज की जब पातड़ी देखते हैं, तो पातड़ी में देखने के बाद जब उनने देखा कि यार वाक्य में जो इनकी लड़की के उसमें है दोष चल रहा है, और ये दोष इतना विकट दोष है कि ये 33 साल के बाद इसकी शादी होगी, और उससे पहले इसकी शादी कोई नहीं करा सकता है। जब ये वचन कोई भी बोलता है तो किसी के भी माँ बाप हो तो उनको एक आघात लगता है, और आघात इस तरीके से लगता है तो उस आघात का कोई तोड़ नहीं होता है। तो दोस्तों बोलते हैं ना, घर में एक सयाने का होना बहुत जरूरी रहता है। अगर घर में सब बच्चे बच्चे हो जाएंगे ना, और सेना नायक अगर भारी भरकम नहीं होगा ना, तो दोस्तों कोई भी अगर युद्ध पांडवों के साथ या कौरवों के साथ अगर युद्ध नीति वाले नहीं होते ना, तो ऐसी युद्ध कोई भी नहीं जीता करते हैं। तो युद्ध में शकुनी जैसा नीति वाला होने चाहिए, या विदुर जैसी नीति वाला होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे माता पिता क्या करते हैं, उनका अनुभव और उनका जीवन का एक्सपीरियंस यहीं पर काम आता है। तो उन्होंने क्या करा, आप क्या करा, उन्होंने कहा यार अब जब हमारी बेटी का सब कुछ सही चल रहा है, कहीं ये इसका जो शनि योग है, सारी चीज़ें हैं, कहीं ये इसको गलत रास्ते पर ना ले जाए। किस गलत रास्ते पे दोस्तों? जरूरी नहीं होता है गलत रास्ता एक ही होता है कि यार ये गलत पैसे में इसमें नहीं। दोस्तों गलत रास्ता ये भी होता है कि दिमाग में कभी किसी के कुछ बैठ जाए, या कुछ अपना खाने पीने की वजह से, क्या अपने लालच का, हर तरीके से गलत धारणा जब मन में आ जाती है। कहते हैं ना, विपरीत बुद्धि विनाश काल। जब बुद्धि में बोलते हैं विपरीत विनाश आता है ना, तो वो विनाश कभी किसी को बताता नहीं किस तरीके से आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, इनके साथ भी हुआ। अब माता पिता ने अपना दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के बाद उन्होंने कहा यार अपनी पुत्री का भला कैसे होगा। तो इन्होंने मंदिरों में जाना स्टार्ट करा, उत्तराखंड के। कोई कमी नहीं थी पैसे की, कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ की, लेकिन समय रहते इनने वक्त को पहचाना, और पहचानने के बाद इनने वो सारी चीज़ें करी। तो दोस्तों ऐसे करते करते ये कहाँ पहुँचे, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में जब ये एक महंत जी के पास पहुँचे, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद इनने कहा बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर में योग ही नहीं हो रहा है शादी का हमारी पुत्री का, और जो चीज़ों में ये बोल दिया है, तो ऐसा क्या होगा, आप बताइए मेरे को। तो दोस्तों वहाँ पर से बाबा जी ने बोला मैं 1 साल के अंदर तुम्हारी लड़की का चिन्ह जुड़ जाएगा। और जो उनने लड़की का चिन्ह और पातला मंगाया दोस्तों, उन्होंने अपनी उल्का माता के मंदिर में रखा, और पातला रखने के बाद उन्होंने कहा बोला तुम्हारे 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के भीतर भीतर तुम्हारी लड़की का जाओ शादी का योग बन जाएगा। सारी मेरी माता इसके जो विपदाएं हैं सारे काट देगी। तो दोस्तों उन्होंने कहा ठीक है। वो अपने घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने अपना खाना पीना जो भी है, अपना नियम वगैरह जो भी करे, सारी चीज़ें करे, पूजा पाठ वगैरह सब जो करते हैं वो अक्सर करा। उसके बाद देखते 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 वहाँ ज्योतिष जी ने एक और चीज़ बोली थी, वाणी, भविष्यवाणी, 1 साल के अंदर तुम्हारी लड़की को अगर कहीं से कोई योग्य वर पसंद आएगा तो वो हल्द्वानी से आएगा, जाओ। तो दोस्तों इत्तेफाक से 1 साल के अंदर उनका विवाह का योग्य बना, और विवाह का योग्य कहाँ से बना, हल्द्वानी से ही बना। दोस्तों बोलते हैं ना, अक्सर कोई चीज़ ऐसी पूरी नहीं होती है जब तक भगवानों का आशीर्वाद नहीं होता, जब तक भगवानों की कृपा नहीं होती। तो दोस्तों 1 साल के बाद लड़की की शादी हुई काफ़ी धूमधाम से हल्द्वानी शहर में, और लड़की ने अपने माता पिता का कहना भी माना, और जो उसकी नौकरी थी वो भी बरकरार रही, सब चीज़ अपने अफसर उसमें रैंक में रही। वो रैंक में रहने के बाद उसने जब उनका विवाह वगैरह हो गया था, तो वहाँ पिथौरागढ़ जाके वहाँ मंदिर में उनने अपनी पूजा पाठ जो पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार होता है वो वहाँ पर उनने करी। तो दोस्तों उत्तराखंड के देवी देवताओं की ताकत ये होती है कि आप अगर उनके शरणों पर जाओगे तो अवश्य आपकी बात जरूर सुनेंगे, और इस तरीके से सुनेंगे जिस भाव से आप जाते हो वो आपको देंगे।
दोस्तों बोलो उल्का मैया की जय। तू दाहनेली नरुगी नारायणा, तू दाहनेली देवानुगी देवी, बाई जांगाल शाका मारी से तुले बनाया स्नाता भैराबा, स्नाता भैराबा तुले बनराया। दाई जांग में लशाका मारे से तूले बनाया वो सारा रे वीर, तेरा संग में वो सड़ी सी सरदारा, तेरा संग में हनुमंदा वीर, संग में जलेनी मही मंदा वीरा, तेरी वीरू की हुक्मैया हुक्मैया, तेरी वीरू की हुक्मैया हुक्मैया। दोस्तों आप सबके अंदर भी अगर अपने उत्तराखंड के लिए निष्ठा भाव ऐसी है तो अवश्य दोस्तों, अगर आपके अंदर भी उत्तराखंड के लिए यही निष्ठा प्रेम भाव है तो आपके पास अगर कोई ऐसी सत्य कहानी है तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ साझा जरूर कर सकते हैं। मेरा यकीन माने दोस्तों, ये घटना में एक रत्ती भी झूठ नहीं है। मैं दोस्तों इस कहानी का प्रमाण आपको 3 दिन के अंदर दे सकता हूँ। यदि आप मुझसे मांगोगे तो मैं अवश्य इस कहानी को प्रमाण दूंगा आपको। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो अपनों के साथ और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना। दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना है। जय उत्तराखंड, जय देव।